नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आखिरी दिन 2022 का ट्रेड के लिहाज से 30 तारीख है आज, कल ऑफ कोर्स 31 है। और आज देखते हैं हमारे खिलाड़ियों ने जो मुकाबले में जो उतरे थे और जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स थे इस साल के, उन्हीं के बीच मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उनकी दरअसल अब रणनीति आज के लिए क्या रहेगी, याद रखिएगा। मैदान में 3 जानकार हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया: प्रशांत सावंत, मेहुल कोठारी और अमित सेठ। मार्केट की चाल पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई 32.2 पर इस समय इंडेक्स। निफ्टी बैंक जैसा अनुमान लगाया जा रहा था सुबह में वही हुआ, ऊपर खुले, फिर ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली आई। फिलहाल 94 पॉइंट से लगभग 88 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप्स जोश में है। 250 अंकों तक का इजाफा अभी भी कायम है दरअसल इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अनडाउटेडली ज्यादा है आज। जो स्टॉक्स चले हैं उसमें बजाज फिनसर्व और फाइनेंस शामिल है। दोनों पर आपको याद होगा प्री ओपन में बाय कॉल्स आए थे। मेटल कंपनियों में तेजी और टाइटन, रिलायंस जैसे स्टॉक्स की तरफ से दरअसल मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल है अब तक की चाल, लेकिन हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स कैसे रहे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर फ्लोर को खोलेंगे, उनके ट्रेड समझना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मुकाबला अब आपके लिए और भी दिलचस्प हो गया है। 18 से 19% के रिटर्न्स प्रशांत सावंत के, 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स अब अमित सेठ के हैं और मेहुल कोठारी -0.66% के रिटर्न्स पर। तो खूबसूरती इस खेल की यही है कि ये कभी भी पलट जाता है और आज फिर वही देखने को मिल रहा है। तो गुड मॉर्निंग, लास्ट डे ऑफ 2022। आई एम श्योर आप सब लोग पूरा जोर लगा रहे हैं अपने रिटर्न्स को बहुत ही बढ़िया करने में। प्रशांत ने एक बहुत अच्छी खासी लीडरशिप दरअसल हासिल कर ली आज इस पूरे हफ्ते, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी अमित आपके पोर्टफोलियो में आई। तो पहले उसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही बढ़िया पुल बैक देखने को मिला। आज के लिए बताइए अप्रोच क्या रहेगी उस मोमेंटम, उस पुल बैक को सस्टेन करने के लिए? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। शिमा, अगर हम इंडेक्स को देखें तो मुझे लगता है इंडेक्स कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा। बाय एंड डिप्स की रणनीति रहेगी। 43,000 गोइंग अहेड इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक वो होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कंसोलिडेट करेंगे और बायस पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली निफ्टी में जब तक 18,050 18,100 इंटैक्ट है तो आई थिंक 1 से 2 दिनों का कंसोलिडेशन रहेगा। अप्रोच हमारी स्टॉक स्पेसिफिक रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि मिड कैप्स में अभी भी एक्शन है, तो नजर वहीं पे रखनी चाहिए जहां स्टॉक स्पेसिफिक हमें मोमेंटम मिले। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस डेफिनेटली रहेगा और आपके चुने हुए काउंटर्स पर आएंगे। मेहुल, आपकी अप्रोच इस मार्केट में क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मेरी अप्रोच तो जो इस हफ्ते अप्रोच रही है उससे कोई रिटर्न्स तो आया नहीं है। बाकी इंडेक्स स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि कंप्लीटली अवॉइड करना है। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में व्यू था 18,400 या 500 जाएगा तब जाकर हम कुछ ऑल टाइम हाई की बात करेंगे। बाकी इंडेक्स यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखते रहने मिलेगा। तो हम लोग अभी भी वही व्यू है कि फोकस रखना है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जहां पर 20 to 30% के भी मुनाफे मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स की चाल आपके सामने। थोड़ा सा और मुनाफा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मजबूती कायम रहने की उम्मीद है, स्पेशली जब हम नए साल में उतरेंगे। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी हर्षिता, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल दोपहर को जो शॉर्ट कवरिंग आई वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सारे स्टॉक्स और स्पेशली बैंक निफ्टी वीक हो रहा था, वहां से पिछले लास्ट के 1 घंटे में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। बट एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। फिर भी इंडेक्स पे मेरी राय वही होगी जो अभी अमित और मेहुल ने कहा कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए और ये कितना भी पुल बैक आए। अभी हम अगर मैं एक रिट्रेसमेंट की बात करूं तो 50% रिट्रेसमेंट के करीब आ चुके हैं, 50 से 62, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से अगर ऊपरी लेवल कोई कहे तो वो होना चाहिए करीबन 18,450 से लेके 500। तो वो 100-150 पॉइंट के लिए मैं इंडेक्स में कोई ओवरनाइट लॉन्ग, स्पेशली कंसिडरिंग मंथली क्लोजिंग और वीकेंड, लेके नहीं जाना चाहूंगा। तो इंडेक्स स्पेसिफिक मेरी रणनीति कुछ भी नहीं होगी, फिलहाल वेट एंड वॉच होगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे हम जैसे भी लॉन्ग शॉर्ट चाहे अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड सेक्टर काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडेक्स से मेरी रणनीति होगी कि दूर रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है।
ओके तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स कई सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। इंडेक्स चले ना चले लेकिन स्टॉक्स का कमाल देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं पहले तो कल के वो ट्रेड्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। एक है शारदा क्रॉपकेम 575 का टारगेट प्रशांत ने दिया और दूसरा जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस ने दरअसल पूरे फॉर्चून्स बदले हैं इस अमित के पोर्टफोलियो के इस हफ्ते। 250 का टारगेट उनका और 214 का स्टॉप लॉस जरूर था। तो ये था कल का हाल, लेकिन आज की तैयारी क्या है, किस तरह के ट्रेड्स ये मैदान में रखेंगे। मेहुल शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा और फिर आप बताइए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे, क्या नया जोड़ेंगे। तो एक होल्ड कर रहे हैं आप बेयर क्रॉप, करेक्ट, और यहाँ पर 5300 का टारगेट है। इसके अलावा आप देखिएगा एग्जिट किया आपने कैनरा बैंक के ट्रेड में, एबी कैपिटल में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, नारायण हेल्थ में भी आपने एग्जिट किया। नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए हर्षिता जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन इस बार सही था बट टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। जैसे कि स्टॉक्स लाइक जीपीपीएल आज 15% ऊपर है, उसका टारगेट आया। जेबीएम ऑटो का भी टारगेट आया। एनआईएल दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसका भी टारगेट आया बट टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। तो आज मैं दोनों स्टॉक्स शो पर ही दे दूंगा बिकॉज के लास्ट डे है इस कॉन्टेस्ट का। तो पहला मेरा काउंटर जो है वो है इंडोको रेमेडीज, 405 का भाव है, इसका 380 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्रेकआउट जोन के पास है, 408 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होगा बट मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं तो 405 के पास इसको लेना है। 380 का स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट मेरा 470 का रहेगा इंडोको रेमेडीज में। इंडोको रेमेडीज 470 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड। ये है बाई साइड का आइडिया। स्टॉक 4% ऊपर है। फार्मा कंपनियों में फिर से हमने देखा है रुझान खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? 380। ओके ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडोको रेमेडीज 470 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। चलिए अब बढ़ते हैं अमित सेठ की तरफ। और अमित ने भी देखिए एक तो जिंदल स्टेनलेस में मुनाफा बुक किया तो उसका पूरा फायदा इनके हाथ लगा। गॉडफ्रे फिलिप्स दरअसल ये स्टॉक अभी भी इनके पोर्टफोलियो में है। इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है आरवीएनएल में भी और एसबीआई में एग्जिट किया। तो अगला ट्रेड आपका क्या है? मैम इस समय एक ट्रेड है मेरे पास, RHIM मैग्नीशिया इंडिया लिमिटेड। इसका प्राइस 850 का है। स्टॉक 52 वीक के हाई में अच्छा कंसोलिडेशन दिया, 10 डेमा के ऊपर है। मुझे लगता है इसमें एक अपटेक आ सकता है। 850 का प्राइस है। टारगेट्स 930 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉस 830 का रहेगा। 930 का टारगेट, 830 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड RHI मैग्नेसीटा। वो लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। ये एक स्टॉक जहां पर आज 3% तक की तेजी देखने को मिली। अच्छा वॉल्यूम पिकअप है और खास बात इस स्टॉक की है जब ये चलता है तो अच्छी खासी हरकत और अच्छा मोमेंटम दिखाता है। आज वही स्थिति आने की उम्मीद में ये फिलहाल एक तेजी का ट्रेड अमित ने अपने साथ जोड़ा है। अब चलिए प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इस पोर्टफोलियो में जो ट्रेड्स अब तक बने हुए हैं। अच्छा, शारदा क्रॉपकेम में भी प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे लगा ये अभी भी होल्ड कर रहे। दीपक नाइट्रेट में सेल का कॉल था, अंबुजा सीमेंट में सेल का कॉल था, दोनों में एग्जिट किया। प्रशांत नया क्या जोड़ रहे हैं आप? जी हर्षदा, सबसे पहले मैं वही स्टॉक जोड़ना चाहूंगा जिसकी मेहुल ने बात की, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो होगा जीपीपीएल। अभी ये करीबन 103.50 104 के रेंज में चल रहा है, तो इसको मैं बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 92 का, 92 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 125 का होगा, 125। ओके, गुजरात पीपावाव राइट? जीपीपीएल इज गुजरात पीपावाव? जी 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 हाँ, तो वो स्टॉक लेकर आइएगा गुजरात पीपावाव का। और ये 125 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड इस समय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर खरीदारी की सलाह आ रही है। और स्टॉप लॉस इन्होंने 92 का रखने की सलाह दी है। दिखाइएगा प्लीज गुजरात पीपावाव का स्टॉक डायरेक्टर साहब। ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, तो हमारे डायरेक्टर साहब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूरा कंपनी का नाम भी साथ में बोल दीजिएगा। आप तो ट्रेडिंग लिंगो में बात कर लेते हैं। 11% ऊपर फिलहाल, 125 का टारगेट आपने दिया है, 192 का स्टॉप लॉस, 92 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। प्रशांत दूसरा ट्रेड लगे हाथ दे रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे? हर्षदा, थोड़ा वेट करूंगा बट एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा शॉर्ट में। हफ्ते की शुरुआत में ही फैक्ट का जिक्र हमने किया था, मैंने लिया भी था, तो अगर दर्शकों ने वो फॉलो किया होगा तो वो 365 से लेके 470 एक हफ्ते के अंदर आ चुका है, यानी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आए। तो आई थिंक ईयर एंड काफी अच्छा हुआ होगा। जिनके पास भी पोजीशन हो, मेरी ये स्ट्रिक्ट सलाह होगी
कम से कम 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न अगर एक हफ्ते में आए तो और वेट नहीं करना चाहिए। 30% पोजीशन आप रख सकते हो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए फैक्ट पर भी एक रिव्यू है। फैक्ट, एनएफएल, आरसीएफ सभी तेजी वाले ट्रेड्स थे और उसका फायदा हमारे जानकारों ने पोर्टफोलियो में अपना कमाया भी है। मेहुल, इंडोको के साथ दूसरा ट्रेड है हाथ में। देखिए है हर्षदा जी, एक स्टॉक है, थोड़ा सा पैनी स्टॉक है, बट अगर कंसीडर हो जाए तो मैं देना चाहूंगा, दैट इज सुजलॉन। 10.6 का रेट है। मैं इस 500 का हिस्सा है वो क्या? पहले आप ये चेक करें प्लीज। जी हाँ, निफ्टी 500 में है। ठीक है, और काउंटर मुझे टेक्निकली बहुत ही पसंद अच्छा, है। नहीं, प्रोड्यूसर साहब ने बोल दिया, सॉरी, सुजलॉन आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो ठीक है, तो प्राइस फिर बैंड में नहीं आता है। ओके, सो सेकेंड हाफ या शायद कुछ और मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए राय साफ है। रूल्स हमारे एक्चुअली थोड़े से कड़े हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों के हित, यहाँ पर दर्शकों के हित वाले ट्रेड्स आप देंगे तो बेहतर रहेगा। स्पेशली सुजलॉन जैसे ट्रेड्स में यही हो जाता है, चलते तो ऑफकोर्स है, लेकिन जब गिरते हैं तो वहाँ पर नुकसान भी भारी होता है और लोग टाइमली एग्जिट करना अभी भी वो प्रथा नहीं समझते हैं। तो सॉरी अबाउट दैट मेहुल। एक नया ट्रेड आई एम श्योर आप बढ़िया वाला निकालेंगे भी। अब मेहुल देखिए, फिराक में है अपने पोर्टफोलियो को किसी ना किसी तरह से सुधारने की। कोई नहीं, अमित बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? आरएचआई के साथ कुछ है हाथ में? नहीं, अभी हर्षिता मैम कुछ भी हाथ में नहीं है, थोड़ा सा वॉच करके दे दूंगा। तो वेट एंड वॉच मेहुल, डोंट वरी। तो आपको मौका है, ऐसा नहीं है कि आपका सूझा हुआ स्टॉक अभी कोई निकाल लेगा, अनलेस आप कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं ब्रेक में, उसे हम डिस्कस सोचिए और उसको फिर ब्रेक के बाद डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और मेहुल पर हम प्रेशर बना के रखेंगे कि वो एक नया ट्रेड दे जरूर। ऑफ कोर्स स्टॉक्स में हमने देखा इस बारी दिग्गजों की बारी थी, काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी आउट परफॉर्मर था, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स इंडेक्स नहीं चला। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है ऊपर नीचे दोनों के ट्रेड्स देखने को मिले। तो 2022 का रिपोर्ट कार्ड सुमित आपके सामने पेश करेंगे छोटे मझौले काउंटर्स की तरफ से ब्रेक के बाद। नंबर 1 मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर 40 अंक ऊपर अब निफ्टी बैंक निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के आसार बना रहा है। करीब 78 अंकों का दबाव ही रह गया है यहाँ पर, और मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मिड कैप्स में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में कुछ आउट परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन 2022 का साल मिड और स्मॉल कैप्स के लिए दरअसल इतना कुछ खास नहीं रहा, स्पेशली अगर आप इंडेक्स देख रहे हैं और इंडेक्स की तुलना निफ्टी और सेंसेक्स के साथ कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और कुछ ने बेहद निराश किया। यही कुछ हिट्स और मिसेस 2022 के फ्लैशबैक में अब आपके सामने पेश होंगे सुमित के साथ। देखिए 2022 और 2022 के अंदर जो परफॉर्मेंस रही वो रही मिड कैप स्मॉल कैप में से, एटलीस्ट मिड कैप में। स्मॉल कैप तो और ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देकर गया, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के सामने दोनों ही लेगार्ड रहे, जहां पर फ्रंट लाइन इंडेक्स में करीब 4.5% के आसपास ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी और सेंसेक्स में 4.5% ऊपर निफ्टी, 4.5% करीब सेंसेक्स में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो कि मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव 3% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। बिकवाली रही स्मॉल कैप इंडेक्स में, करीब 15% के आसपास का डिक्लाइन हमने स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर देखा इस साल के दौरान। कौन कौन से गेनर रहे मिड कैप के? वरुण बेवरेजेस, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, टीवीएस मोटर्स। सरप्राइज था पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, इसीलिए 85 से 100% तक के गेंस मिड कैप बैंक्स में आते हुए दिखाई पड़े और वरुण बेवरेजेस की शानदार तेजी यहां देखने को मिली। इसके अलावा इंडियन होटल्स एक बढ़िया तेजी में रहा, 74% की। पीएसयू बैंक्स की तेजी और प्राइवेट बैंक्स की तेजी जारी रही। बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, केनरा बैंक, तो एक 8 टॉप गेनर्स में से करीब 7 तो आपको सिर्फ बैंक ही दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो लूजर्स रहे उसमें सबसे ऊपर नाम रहेगा टाटा टेली का, पिछले साल का आउट परफॉर्मर इस बार बिकवाली में। पीबी फिनटेक ये लगातार प्रेशर में रहा, करीब 50% वैल्यू इरोड करी। वोडाफोन आइडिया 50% वैल्यू इरोजन, और आईएक्स ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एक समय पे बड़ी तेजी या फिर बड़े न्यूज़ फ्लोज के बीच में रहते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू ये भी करीब 40-50% नीचे आया। क्लीन साइंस करीब 41% नीचे, औरबिंदो फार्मा 40% नीचे, और डॉक्टर लाल पिछले साल का एक स्टार परफॉर्मर इस साल करीब 40% टूटा। स्मॉल कैप के लिए कई नाम ऐसे जिन्होंने वंडर्स क्रिएट किए, मिसाल के तौर पर मजगांव डॉक शानदार नंबर, 200% की तेजी। बीईएल करीब 150% की तेजी। रेणुका शुगर 95% की तेजी, और दीपक फर्टिलाइजर बढ़िया नंबर के दम पे 100% चलता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड हाल की लिस्टिंग करीब 90% चला। आईएफएल फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इजी ट्रिप, ये कुछ ऐसे नाम जो कि शानदार तेजी के साथ ये साल खत्म करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जो भारी बिकवाली थी होती बीसीजी, ब्राइट क्रॉम ग्रुप
पिछले साल जोरदार तेजी के बाद अब 80% नीचे। तानला प्लेटफॉर्म 62%, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर 60%, जेंसार टेक करीब 60%। इनफैक्ट आईटी स्पेस का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज, इसके अलावा क्वेस्कॉप, वेल्सपन इंडिया और बिरला सॉफ्ट कुछ और ऐसे नाम जहां पर करीब 45 से लेकर 50% तक का डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्रेशर रहा आईटी में, लेकिन पीएसयू बैंकिंग बास्केट इस बारी बाजी मार के गया, साथ साथ पीएसयू शेयर जो कि एक बढ़िया तेजी में भी रहे। जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स और डिफेंस पीएसयूज में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। अच्छा, इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ अमित, स्पेशली आपका मज़गांव डॉक जैसे ट्रेड्स जो हिट रहे थे, आपका बीईएल जिसने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, चार्टिकली आप कैसे खड़े हैं ये? जी अर्षिता मैम, मज़गांव टेक में भी हमने देखा कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन आया था, 50 डेमा पे सपोर्ट लिया। 2 से 3 दिनों का इसमें रेस्ट है। अप ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि हायर लोज बन रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पोजिशनली जब तक 775 इसमें इंटैक्ट है तब तक बने रहिए, वापस अपसाइड लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन 775 अगर ब्रीच होता है जो कि इसका 50 डेमा है तो जरूर फिर इसमें से एग्जिट कर जाइए। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स आपके सामने अमित ने पेश किए हैं। मुनाफा है तो एक प्रॉफिट समय समय पर बुक करें। हालांकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट इन हैंड इज बेटर देन इन द बुक्स। मेहुल, कुछ मिला ट्रेड आपको? जी हाँ अर्षिता जी, मेरे पास एक ट्रेड है। वो है EPL 171 पर लेना है। इससे पहले थोड़े दिन पहले बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था, 195 तक गया था। एपीएल अपोलो? EPL, ओके, पैकेजिंग इंडस्ट्री का यस स्टॉक है। यस, जो हाँ एसआर पैकेजिंग, यस, जिसका 160 का स्टॉप लॉस है, 190 का टारगेट है। मैं समझता हूँ कि आज भले ना चले लेकिन आने वाले दिनों में 190 या 200 तक के लेवल इसमें आ सकता है। ओके, 190 के टारगेट के लिए एक मौका आपके लिए साफ देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस 160। पैकेजिंग कंपनी ये फिलहाल आपके रेडार पर अब आती हुई तेजी की राय। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं, देखते हैं आज के दिन फिर किस तरह की शुरुआत दिन के पोर्टफोलियो की होगी और ओवरऑल रिटर्न्स आपके सामने आएंगे भी। गुजरात पीपावाव ही जोड़ा है फिलहाल प्रशांत ने, 125 का टारगेट, 92 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे के करीब 1% तक की बढ़त ये जोड़कर दे रहा है प्रशांत के लिए। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर, तो RHI मैग्नेसीटा 930 टारगेट, 830 स्टॉप लॉस। गॉडफ्रे फिलिप्स कैरी किया 2100 के लिए, 1850 स्टॉप लॉस है। एक जगह खाली है, आगे कुछ ट्रेड मिलेगा तो जोड़ेंगे। 5% की तेजी गॉडफ्रे फिलिप्स में, RHI 0.12% जोड़कर दे रहा है इनको। अब देखिए मेहुल का पोर्टफोलियो, तो मेहुल ने बेयर क्रॉप को कैरी किया 5300 के टारगेट के लिए, 4670 स्टॉप लॉस। इंडिको रेमेडीज नया जोड़ा, 470 टारगेट, 380 स्टॉप लॉस। और EPL भी जोड़ा है, 190 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इस घंटे के बेयर 0.21% जोड़ता हुआ, 1.5% की कमाई इंडोको की तरफ से और EPL लगभग 1% तक का रिटर्न इनको इस घंटे कमा कर दे रहा है। देखते हैं आगे की चाल कैसी रहेगी, लेकिन फिलहाल ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आ गई है। अभी मुकाबला नेक टू नेक होता हुआ अमित और प्रशांत के बीच। प्रशांत आगे हैं हालांकि 19.23% के रिटर्न्स के साथ, और 19% के रिटर्न्स अब अमित सेठ के बैठ रहे हैं। 1% का पॉजिटिव रिटर्न मेहुल कोठारी की तरफ से। यह है फिलहाल इस अब तक की तस्वीर, लेकिन आगे स्थिति कैसी है उसका जायजा लेंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में, जब कुछ और ट्रेड्स हमारे जानकार रिवाइज करेंगे या फिर ऐड करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता और बहुत ही बढ़िया खेल आप तीनों ने खेला है। ऑफ कोर्स आज दोपहर में हम बात करेंगे इस हफ्ते के और इस साल के रादर खिलाड़ी नंबर 1 से। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, आगे